ये वाली एक्सरसाइज पता क्या करती है? ये वाली एक्सरसाइज आपकी बेली एरिया को बहुत जल्दी कम करती है। जो लोग फास्ट माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं कर सकते ना, जो डरते हैं कि हमारी कमर में दर्द निकल आएगा या हम नहीं कर सकते, वो स्लो माउंटेन क्लाइंबिंग करें, आप इजीली कर पाएंगे। और इसके इतने बेनिफिट है, ये बेली को इतनी जल्दी कम करती है कि आपकी अपर बेली और लोअर बेली दोनों इसमें इन्वॉल्व है। सी सेक्शन की लड़कियां भी कर सकती है लेकिन आफ्टर 9th मंथ्स, और नॉर्मल डिलीवरी वाली लड़की कर सकती है आफ्टर 3 मंथ्स। और जिन लड़कों का सिर्फ बेली ज्यादा वो भी कर सकते हैं लेकिन उसी वक्त। ये बेली की उन एक्सरसाइजेज में से एक एक्सरसाइज है जो कि आपकी लोअर बेली को बहुत जल्दी कम करती है। लोअर बेली वही होती है जो कि बाहर निकल के लटक आती है, बुरी लगती है, जिसको कम करना वाकई मुश्किल काम है। अब ये वाली एक्सरसाइज औरतों की लेग्स फैट को कम करती है और इसकी स्किन को भी टाइट करती है। किस तरीके से? आपने हाथ लेवल पे रखने हैं, टांग पीछे लेके जाएंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे, फिर दूसरी टांग पीछे लेके जाएंगे, मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे। जितनी आपकी स्ट्रेच होती है उतनी ही करेंगे, ठीक है, जितनी मैक्सिमम कर सकें आप। ये वाली एक्सरसाइज रेगुलर लगाने का फायदा ये एक औरत के लिए कि उसकी टांगों में से फैट बड़ी जल्दी निकलता है। जिन लड़कों की टांगों में फैट है या जिन मर्दों की टांगों में फैट है वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनकी थाइज में से फैट भी बड़ी जल्दी निकलेगा। आपकी स्किन को भी टाइट करेगा और आपके जॉइंट्स को भी मजबूत करेगा। अब ये वाली एक्सरसाइज कम करती है आपके साइड फैट को, आपके लव हैंडल्स को। वो लोग जो कि लेट के नहीं कर सकते, खड़े होके तो कर सकते हैं ना। हाथ अपने सर के पीछे रखने हैं, राइट को नहीं राइट थाई को, लेफ्ट को नहीं लेफ्ट थाई को टच करना है। टच करना लाजमी है, तभी मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा आपके साइड पे। इसके रेगुलर लगाने के फायदे हैं कि आपकी वेस्ट लाइन बड़ी जल्दी अंदर जाती है। जहां आपको 38 वेस्ट आ रही होती है, लड़कों की बात कर रहा हूं, उनकी जल्दी 36 और 34 तक आना शुरू हो जाती है। मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। नंबर 4 नोट करें। अब कुछ लोग कहते हैं जी हमें अपनी कमर को मजबूत करना है क्योंकि हमारी कमर बड़ी वीक है, हमारी बैक स्ट्रांग नहीं है। वो कौन सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे उनकी बैक स्ट्रांग होगी? पहले मैं आपको फ्रंट व्यू देता हूं। पहले नीचे जाएंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। ऊपर आएंगे तो अपनी कमर को बाहर पीछे की तरफ थोड़ा टिल्ट करेंगे, मतलब कि जब आप अंदर की तरफ टिल्ट करेंगे तो चेस्ट आपकी ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगी, तो आपकी जो अपर बॉडी है थोड़ा पीछे की तरफ जाएगी, तो फिर ही मैक्सिमम जो प्रेशर पड़ेगा ना वो आपकी इस जगह पर पड़ेगा, क्योंकि यही जगह तो आपने स्ट्रांग करनी है जिसकी वजह से आप मजीद एक्सरसाइज लगा सके। अब मैं आपको ये वाला व्यू देता हूं। आप नीचे जाएंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, वापस आएंगे तो अपनी कमर को अंदर की तरफ खींचेंगे और चेस्ट को बाहर निकालेंगे, तभी मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा यहां पर। अब ये जो मैंने अभी करके दिखाई, ये वाली एक्सरसाइज करनी कब चाहिए? जब आप सारी एक्सरसाइजेस 5 से 6 मेरी वीडियो की कर लें, उसके एंड में इसके 2 सेट, कम से कम 15 के 2 सेट जरूर करें। रोजाना करेंगे तो अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है। नंबर 5 नोट करें। बाहर मौसम खराब है, गर्मी है, बारिश है, सर्दी है, घर में ट्रेडमिल खराब है, तो हम वॉक और जॉगिंग कैसे करें? टेंशन क्यों लेते हैं? एक ही जगह पे खड़े होकर आप भागते हैं तो कहते हैं रनिंग इन प्लेस। एक तरीका कार तो ये कि आप एक ही जगह पे खड़े होकर भागें, ये करती है आपकी रनिंग का काम। अगर रनिंग नहीं करना चाहते, आप समझते हैं कि आप वॉक करना चाहते हैं घर के अंदर ही, वो भी एक ही जगह पे खड़े होकर कर सकते हैं। किस तरीके से? 1 2 3 4 इस तरीके से आप वॉक कर सकते हैं। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने से बेस्ट जब आप, मैं कहता हूं ना, वॉक करें। अगर वॉक नहीं की जाती, बाहर मौसम खराब है, ये किसी वजह से आप घर से बाहर नहीं जा सकते, मूड नहीं है, कोई मसला नहीं, आपके मूड को अच्छा रखना मेरा काम है, तो अपने घर में जॉगिंग और वॉक तो कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट चीज है एक्सरसाइज से पहले रनिंग इन प्लेस कर लें। रनिंग इन प्लेस क्या है? एक ही जगह पे खड़े होकर भागना, यानी कि 100 काउंटिंग करेंगे ना, 1 2 3 4, समझ जाए कि आपने 5 मिनट की बाहर वॉक कर ली है। सेम इसी तरह इसके कम से कम 5 से 6 सेट और लगाएंगे और 600-700 हो जाएंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, वो 10 मिनट का काम है। लेकिन इसका फायदा यह है कि आपकी एक्सरसाइज करने से पहले आपकी बॉडी बहुत अच्छी वार्म अप हो जाएगी। नंबर 6, बहुत सी मेरी बहनें, मेरे भाई मुझे कहते हैं कि ये जो पेट हमारा नीचे वाला हिस्सा है ना, ये हमारे हाथ में होता है, हमें बड़ा बुरा लगता है। इसको जल्दी कैसे कम करते हैं? क्योंकि हम लेट के एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, तो हम कैसे करें? बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं, लेकिन रेगुलर रखना पड़ेगा। एक ही दफा करने से फर्क नहीं होता। आपने हाथ अपने लेफ्ट हैंड पे रख ले या हाथ अपने पीछे बांध ले, ये आप पे डिपेंड करता है। चले हाथ अपने साइडों पे रख लेते हैं। अब अपर बॉडी अपनी इतनी कर लेते हैं बेंड, ठीक है। अब हम टांग उठाएंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे अपनी चेस्ट के साथ टच करने की। जितना ज्यादा टच करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपकी लोअर बेली पे, लेकिन इसको आपने स्पीड से लगाना पड़ेगा। हाँ, ये दीवार पे हाथ रख के भी कर सकते हैं, मैं आपको वैसे करके दिखा रहा हूं, इस तरह भी कर सकते हैं। अपर बॉडी कर लिया आपने बेंड, अब लगाएंगे इसके सेट 1 2 3 4 5 6, कम से कम एक सेट के अंदर 50 रेपिटेशंस लगाएंगे, तभी आपके यहां पर प्रेशर पड़ेगा। और एक सेट नहीं लगाना, कम से कम 5 से 6 सेट लगाएंगे, तभी आपको फर्क पड़ेगा। अपने आपको टाइम देंगे तो फर्क पड़ेगा ना। और ये मत भूलिएगा कि 70% जो चीज काउंट करती है वो आपकी डाइट है। डाइट आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक। अक्सर लोग कहते हैं हम इतने साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों?
क्योंकि आप गलती कहां कर रहे हैं जो कि 70% काउंट करती है, और वो है आपकी डाइट। डाइट भी आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक। मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा, मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा जिससे आपको नॉलेज मिले और आपके एंगल सही हो जाए। हेलो, माय नेम इज विकास एंड आई एम फ्रॉम लाहौर। आई एम अ डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर। पिछले 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। पहले मैं स्टूडेंट था, आज मैं खुद एक ट्रेनर हूँ। मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग और डाइट प्लान प्रोवाइड करता हूँ। आंसर नंबर 2, सेहतमंद जिंदगी के लिए जो सबसे पहली चीज काउंट की जाती है ना, वो है आपकी डाइट, जो कि 70% काउंट करती है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में। और 90% लोग 30% पे ध्यान देते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज है। और जो कि डाइट 70% काउंट करती है वेट लॉस में या वेट गेन में। अगर आप अपनी डाइट को सीरियस नहीं लेते तो आप अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। आंसर नंबर 3, एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी खाना खाने से पहले हाथ धोना। अब एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप इतना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बगैर वार्म अप किए तो इंजरी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और एक्सरसाइज करने से पहले जो बेस्ट फुल बॉडी वार्म अप होता है ना, वो आपकी वॉक होती है, क्योंकि वॉक आपकी पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देती है। आंसर नंबर 4, इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज। एक इंसान को हेल्थी लाइफ गुजारने के लिए पूरे दिन में 2000 से लेकर 2200 तक कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर आप वेट लॉस की तरफ होते हो तो आपको -1300 या -1000 कैलोरीज तक रिक्वायर्ड होती है। लेकिन कभी भी रोजाना एक अमाउंट जितनी कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके पूरे दिन की फिजिकली एक्टिविटी पर, आपकी रूटीन पर, जिस दिन आपने एक्सरसाइज और वॉक की होगी। इसका मतलब यह है कि आपने कैलोरीज ज्यादा बर्न की होगी। जिस दिन आपने कैलोरीज ज्यादा बर्न की होगी तो आप डाइट में से कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की नीड है। और जिस दिन आपने कुछ नहीं किया, मतलब कि कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई वॉक नहीं की, मतलब कि आपने कैलोरीज ज्यादा बर्न ही नहीं की, तो उस दिन आप कम से कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, तो तभी आपकी बॉडी बैलेंस में रहेगी। और रही बात ट्रेनिंग मेथड की, हर एक की एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक, हाइट के मुताबिक, उसकी मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए उसकी डाइट डिफरेंट है, उसकी एक्सरसाइज डिफरेंट है। क्योंकि एक 50 साल की खवातीन 20 साल की कवारी लड़की वाली ना डाइट कर सकती है ना एक्सरसाइज कर सकती है। सेम इसी तरह 20 साल की लड़की ना 50 साल वाली एक्सरसाइज ना डाइट कर सकती है। सेम इसी तरह 50 साल का आदमी 20 साल के लड़की की ना एक्सरसाइज कर सकता है ना वॉक कर सकता है। क्योंकि हर एक की एज डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, बॉडी टाइप डिफरेंट है, तो हर एक की डाइट और एक्सरसाइज भी डिफरेंट है। आंसर नंबर 5, वैसे तो मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो कि रिजल्ट पास करके जा चुके हैं और कुछ अंडर ट्रेनिंग है। अब किसी को जल्दी फर्क पड़ता है और किसी को लेट फर्क पड़ता है, क्योंकि हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट है। अब मेरा एक क्लाइंट था जो कि मेरे पास अपना एक सूट लेके आया, मतलब कि पैंट कोट, उसने अपनी शादी में पहनना था। क्योंकि अमूमन लोग तो मेरे पास अपने बॉडी के इंचेस लेके आते हैं, लेकिन वो अपना सूट ही ले आया कि मुझे इसमें फिट इन बैठना है, क्योंकि 6 महीने बाद मेरी शादी है, तो मुझे ये सूट पूरा आना चाहिए। 3 महीने मैंने उसको रेगुलर ट्रेनिंग करवाई विद डाइट। उसने आराम से 20 kg 3 महीने में लॉस कर लिया था, क्योंकि उसका कोई मेडिकल इशू नहीं था। लेकिन मजे की बात है कि जो वो सूट मेरे पास लेके आया था कि मुझे इस पे फिट आना है, वो भी उसको लूज हो गया था और वो उसको फिटिंग में कराना पड़ गया था। बताने का मकसद ये कि एक चीज को रेगुलर रखेंगे तभी आपको 100% फर्क पड़ेगा। आंसर नंबर 6, मैं अपने क्लाइंट से डेली बेस पे बात करता हूं, रोजाना उनको मोटिवेट करता हूं कि जो चीज आपने स्टार्ट किया अब आपने पीछे नहीं हटना। क्योंकि 90% लोगों के पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, मोटिवेशन की कमी है। क्योंकि अकेला इंसान अकेला ही होता है, लेकिन अगर करवाने वाला कोई ट्रेनर आपको मिल जाए तो वो आपको आपके टारगेट तक जल्दी पहुंचा देता है। आंसर नंबर 7, देखिए क्लाइंट को जो सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ना, वो उसको अपनी खुराक को छोड़ना पड़ता है। पहले जैसे लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग डाइट को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। क्योंकि डाइट उनके ज़हन में होती है कि कम खाना। डाइट करने का मतलब पूरा दिन भूखा रहना नहीं होता। क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। मैं अपने किसी भी क्लाइंट को मेंटली बाउंड नहीं करता। मैं उसको ये कहता हूं कि आप पूरे दिन में 3 टाइम का खाना तो खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो खाना तो आप 3 टाइम का खाएंगे, लेकिन आप डाइट के मुताबिक खाएंगे ना। मैं किसी को फिजिकली बाउंड करता हूं। मैं कहता हूं कि पूरे 24 घंटों में 1 घंटा तो आप अपने लिए निकाल सकते हैं ना। उस 1 घंटे में आधे घंटे की वॉक और आधे घंटे की एक्सरसाइज तो कर सकते हैं ना। इसलिए जो फिर मेरे पास एक दफा आ जाता है वो फिर वापस नहीं जाता। आंसर नंबर 8, मैं अपने क्लाइंट से डेली बेस पे अपडेट लेता हूं कि जो आप फॉलो कर रहे हैं क्या मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप 24 आवर किसी से अटैच रहोगे तो वो 100% फॉलो करेगा, क्यों नहीं करेगा। आंसर नंबर 9, ऑब्वियसली हर एक की एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक, हाइट के मुताबिक, उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए हर एक को इंडिविजुअली मैं हैंडल करता हूं। अब किसी का 100+ kg वेट है तो वो 70 kg वाले वेट की तो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अब किसी खवातीन की कमर में दर्द है, या किसी खवातीन के घुटनों में दर्द है, या किसी खवातीन के अपर बॉडी में फैट ज्यादा है, या किसी सी सेक्शन वाली खवातीन की लोअर बॉडी में फैट ज्यादा है, या फिर किसी की एज ज्यादा है और किसी की एज कम है, तो हर एक को मैं इंडिविजुअली हैंडल करता हूं, तभी जाके उसको फर्क पड़ता है। आंसर नंबर 10, हर एक की डाइट डिफरेंट होती है। किसी को फैटी लिवर है, किसी का यूरिक एसिड हाई है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, किसी को थायराइड का इशू है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो किसी का ब्लड प्रेशर लो है,
किसी लड़की का सी सेक्शन हुआ है और किसी लड़की की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो हर एक की डाइट उसके लिहाज से तैयार की जाती है। सेम इसी तरह एक्सरसाइज भी उसकी कंडीशन देख के ही बताई जाती है। आंसर नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट, मैं किसी भी किस्म के आर्टिफिशियल प्रोटीन के हाथ में ही नहीं हूं। वो प्रोटीन जो कि आप आर्टिफिशियल तरीके से लेते हो, चाहे वो पाउडर फॉर्म में, टैबलेट्स फॉर्म में है या ड्रॉप्स फॉर्म में है, चाहे वो वे प्रोटीन हो, वेट गेनर हो, फैट बर्नर हो, एनर्जी बार हो, मैं अपने क्लाइंट्स को नेचुरल प्रोटीन सोर्स की तरफ लेके आता हूं। नेचुरल प्रोटीन सोर्स जो कि आपको फूड में से मिलता है। इंसान की बॉडी को 5 चीजों की जरूरत होती है, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मिनरल, पोटेशियम, और यही 5 चीजें आपको दालें, सब्जियां, चिकन, फिश, अंडे, ब्रेड, सैलेड, बीन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इन सब चीजों में मिल जाता है। आंसर नंबर 12, बाय प्रोफेशन आई एम एमएमए फाइटर। मैं इस फील्ड से पिछले 15 साल से हूं। आई एम अ डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर एंड आई एम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर फ्रॉम नॉटिंघम फिटनेस क्लब, इंग्लैंड। मैं आज भी दिन में 3 घंटे की खुद ट्रेनिंग करता हूं। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा अप टू डेट रखता हूं फिटनेस के हवाले से, क्योंकि मैं खुद जो अप टू डेट रहता हूं। आंसर नंबर 13, सबसे पहले बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के जरिए यह पता लगाया जाता है कि ये जो मर्द है या औरत है, इसकी एज और हाइट के मुताबिक इसका वेट कितना होना चाहिए, फिर उस लिहाज से मैं उस पर वर्किंग करता हूं। आंसर नंबर 14, देखिए हर इंसान को फिटनेस गोल जो है ना उसकी एज के मुताबिक रखना चाहिए। तो जिस क्लाइंट की जितनी एज होती है या जिस तरह की उसकी बॉडी टाइप होती है, उसको उसके मुताबिक ही हैंडल करता हूं, फिर ही उसको फर्क पड़ता है। आंसर नंबर 15, क्लाइंट की तरफ से जो मुझे फीडबैक आता है तो मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगता है। कुछ क्लाइंट जो है वो टारगेट अपना वक्त से पहले ही अचीव कर लेते हैं और कुछ लेट हो जाते हैं अपनी मसरूफियात की वजह से। और फीडबैक ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है कि जो मैं वर्क कर रहा हूं क्या वो वर्क कर रहा है। और इन दी एंड मुझे बहुत खुशी हुई है ये इंटरव्यू देके, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं फिटनेस और हेल्थ को लेकर, जिसमें वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से काफी हद तक उनके क्वेश्चंस के आंसर उनको मिल गए होंगे। और ये वाला इंटरव्यू देखने के बाद ऑब्वियसली बहुत से लोग मजीद इससे फायदा उठाएंगे। बस आखिर में एक बात बोलूंगा, चाहे कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, पेशेंट है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, दुनिया का सबसे गरीब आदमी है, हाउसवाइफ है या वर्किंग वुमेन है, एज का बड़ा है या एज का छोटा है, फिटनेस हमारी मोहताज नहीं है, हम फिटनेस के मोहताज हैं। तो एक दिन तो उसको अपनाना हमारी मजबूरी है। तो वो जो आपने कल करना है वो आज कर लें। मैं वकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक इतना हाफिज।